हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं ओम प्रकाश सिंह सबका स्वागत करता हूं और मेरे तरफ से सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आज मैं आप लोग को अपने फार्म के अपडेट दे रहा हूं और कुछ एक छोटी सी एक जो बात है वह मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं। जो छोटे फार्मर है, ख़ास उन जैसों के लिए। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच सके। और मैं उससे पहले आप लोगों को अपने फार्म के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि अभी यदि आप मौसम देखें ठंड का, तो हमारे यहाँ काफ़ी ठंडा मौसम अभी हो चुका है। और बात की जाए यदि मौसम में, तो बिल्कुल भी अभी मौसम में धूप देखने को बहुत कम मिल रही है, जिसके कारण कि अभी पशुओं का हमारे दूध भी कुछ हद तक घट चुका है। क्योंकि यदि ऐसे मौसम में अधिकांश फार्मों पर दूध घट जाता है, क्योंकि इतने ऐसे ठंड के मौसम में आदमी अपने पशुओं की देखरेख करते हुए भी काफ़ी मौसम का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी हम हमारे पशुओं को तेल गुड़ तकरीबन हर हफ्ते में 2 से 3 बार हमारे पशुओं को हमारा देना हो जा रहा है। जो कि हमारे जो पशु हैं तकरीबन 3 हमारे जो गाय हैं तकरीबन चेक नहीं उनकी हुई है, फिर भी तकरीबन हमें कंफर्म हमारी बहुत गाभन है, इसलिए फिर भी उन्हें भी हम तकरीबन 2 हमारी जो गाय हैं, ये जो कबरी केड़ी और जो कबरी गाय जो देख रहे हैं वीडियो में, उन्हें तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दिन दे रहे हैं। बाकी ये जो अभी जो हमारी ताज़ी ब्याई हुई 1 महीने की गाय है, इसे भी अभी इससे कोई वो नहीं है, तो इसे भी तकरीबन अभी हम गुड़ चल देते रहते हैं। और अब मैं आप बात करता हूँ कि मैं आप लोगों से आज किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, जो 2-3 पशु दो तीन गाय जो रखने वाले हैं, यदि बात की जाए उनके डेयरी फार्म में कमाई की, वह आपने देखा होगा 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक भी अच्छा कमा लेते हैं यदि अच्छे दूध वाले पशु उन्होंने रखे हैं और उन्हें अच्छे रेट में उनका यदि दूध सेल हो रहा है। यदि आप मान लीजिए तकरीबन उनके पास 20 लीटर के आसपास वाली गाय उन्होंने रख रखी है और 3 गाय है, तो तकरीबन आप मान लीजिए 50 लीटर के आसपास भी यदि उनका दूध डेली का फार्म पर होता है, तो 40 के हिसाब से आप मान लीजिए तकरीबन 2,500 के समथिंग उनका दूध बन जाएगा। 2,000 के आसपास का उनका दूध बन जाता है, जिसमें कि यदि वह 1,000 रुपये भी 1,000 से 1,200-1,300 तक भी यदि पर डे का खिलाते हैं, तो भी 20 से 22 हज़ार रुपये चाहे तो उसमें इनकम होती है। लेकिन वही उसी जगह आप बात करें, जो बड़े डेयरी फार्मर जो हैं, जिन्होंने कि ज़्यादा पशु रखकर अपने डेयरी फार्म को जो मैनेज करते हैं, वहाँ उनके मुकाबले यदि आप बात करें तो उनके इतना जो अमाउंट है वह नहीं कमा पाते हैं। उसका कारण यही है कि उनका जो फार्म का जो प्रॉफिट है तकरीबन सालों भर का तकरीबन फिक्स होता है, और वह अपने फार्म को उस तरह से मैनेज करके चलते हैं कि उनके फार्म पर जो 12 महीने हैं तकरीबन उसमें से प्रॉफिट तकरीबन एक जैसा आता है, ताकि वह अपने फार्म को मैनेज करने में उन्हें तकलीफ़ ना आए। और उसी जगह जो छोटा फार्मर है जिसने 2 से 3 पशु रखे हैं, वह तकरीबन 4-5 महीने यदि बात की जाए उसके प्रॉफिट की, तो अच्छा प्रॉफिट होगा। और जैसे जैसे यदि उसके पशु जब ड्राई पीरियड की ओर जाने लग जाते हैं, वैसे वैसे उसका प्रॉफिट घटने लग जाता है। तो यहाँ जो मेरा जो इस चीज़ को मानना है, तो यही एक यह जो छोटी सी चीज़ है, ये जो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और सोचते हैं, तो यही चीज़ है छोटे डेयरी फार्म करने और बड़े डेयरी फार्म को करने में। जैसा तो और जो बड़ा डेयरी फार्मर जो है, उसके फार्म पर तकरीबन अधिकांश फार्म में उसका लॉस में तो नहीं जाकर, मतलब तकरीबन बराबर में रहता है। वह तकरीबन साल के 2 से 3 महीने जो 9 महीने तक तो यदि बात की जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले लेता है। और जो लास्ट के 2 से 3 महीने जो ड्राई पीरियड, जो अधिकांश बड़े बड़े फार्मों पर ड्राई पीरियड जो होता है एक ही समय पर आता है,
तो उस समय थोड़ा सा उनका जो बजट है वह डगमगाता है। बाकी नहीं तो उन्हें तकरीबन 9 महीने तक तो उनका जो फार्म है वह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में चलते रहता है। और जो छोटा जो डेयरी फार्मर है उसका जो है तकरीबन वह 4 महीने जो उसका है 25,000 के आसपास भी हम देखा जाए तो 3 गायों से अपना प्रॉफिट ले लेगा। और जैसे जैसे उसके पशु ड्राई पेड़ में जाते जाएंगे उसका प्रॉफिट घटकर एक समय में तकरीबन उससे अपने फार्म पर घाटा होने लग जाएगा। उल्टा जेब से फार्म पर उन 3 पशुओं को ही खिलाना पड़ता है। क्योंकि और बात की जाए जो बड़े जो फार्म हैं उन पर छोटे फार्म के मुकाबले प्रॉफिट कम क्यों होता है, तो जैसा कि यदि किसी बड़े डेयरी फार्मर में आप मानिए 30, 40, 50 पशु रखे हैं, तो उसमें से यदि 40 पशु किसी बड़े डेयरी फार्मर ने रखे हैं तो उसमें से उसके पास 5 से 10 पशु यदि आप ड्राम मान लीजिए और बछड़ियाँ यदि वह अपने फार्म पर अच्छी ब्रीडिंग कर रहा है तो उसके फार्म पर जो बछड़ियाँ तैयार कर रहा है उसे पालने में भी उसका खर्चा होगा। और जो ड्राई पीरियड में जो उसकी जो ड्राई 5 से 10 जो गाय हैं उसमें भी उसका तकरीबन एक गाय पर आप मान लीजिए तो 300 के आसपास का एक गाय का खर्चा, तो तकरीबन 3,000 का पर डे का तकरीबन आप मानिए 10 गाय यदि उसकी ड्राई में है तो 3 गायों पे 3,000 का खर्चा। और तकरीबन वो बछड़ियाँ मान लीजिए तो कम से कम उन बछड़ियों पर भी यदि वह फार्म पर अपने 10 बछड़ियाँ तैयार कर रहा है अपने फार्म पर, तो उन बछड़ियों में यदि आप पर डे का 150 से 200 का खर्चा अंदाज़ा लगा लीजिए तो तकरीबन 1500 से 2,000 का पर डे का उनका, तो आप उस हिसाब से मान लीजिए 5,000 के आसपास का तो उनका फार्म पर इसी तरीके से निकल जाता है। जो पशु दूध नहीं दे रहे और जो बछड़ियाँ जो ब्रीडिंग पर तैयार कर रहा है वो उसका प्लस पॉइंट होता है, जो कि वह आगे चल के उस फार्मर को देखने को मिलता है, उसका बेनिफिट उसे आगे देखने को मिलता है। और छोटे जो डेयरी फार्मर जो 2-3 पशु रखकर अपने फार्म को कर रहा है उसके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, ना ही वो अपने फार्म पर शायद ही बछड़ियाँ तैयार करता भी है तो एक आध बछड़ी तैयार करता है जिसमें कि इतना पता नहीं चलता है। तो बड़ा जो डेयरी फार्म है वह बछड़ियाँ तैयार करना, उसमें गायों को मैनेज करना, तो इसका जो 12 महीने का जो बजट है वह इस तरीके से ही चलते रहता है। तो उस कारण जो बड़े डेयरी फार्मर हैं उनके मुकाबले छोटे डेयरी फार्मर के मुकाबले बड़े डेयरी फार्मों में प्रॉफिट कम होता है। बस एक यही कारण है, नहीं तो यदि उस तरह से देखा जाए तो छोटे डेयरी फार्मर के मुकाबले बड़ा डेयरी फार्मर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। यदि देखा जाए तो यदि बड़ा डेयरी फार्मर पूरे के पूरे 40 के 40 पशु यदि दूध वाले रखे, ना ही ब्रीडिंग पर काम करे, ना ही ड्राई पशु रखे, वह भी चाहे तो लाखों में महीने का कमा सकता है। लेकिन वह उस तरह से करेगा तो वह अपने फार्म को सालों भर मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए फार्म पर रोटेशन बने रहे, इसलिए ड्राई पीरियड और बछड़ियाँ हर तरह के पशुओं को रखकर फार्म को मैनेज करना पड़ता है। तो यही बस मुझे अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताना था। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।